हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस हब। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 दिसंबर है और 2022 का आज आखिरी दिन है। आज 2022 खत्म हो रहा है। कल से एक नया साल होगा जिसमें नया जोश होगा आपके अंदर, कुछ नई आशाएं होंगी। नया साल आपके नई आशा का किरण हो लेके आएगा। आप लोग अपने नए गोल सेट करेंगे, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करना शुरू करेंगे। तो आज का दिन कुछ सुख भरा है और कुछ दुख भरा है। दुख इस बात का है कि जीवन से एक साल कम हो रहा है। हमने अपने जीवन का जो मानव जीवन हमें मिला है, जिसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए, उसका एक साल और जी लिया। और खुशी इस बात की है कि नए साल में नए जोश, नई आशाएं और कुछ नया कर गुजर जाने का जज़्बा होगा। क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, शुरू में बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो नई चीज़ें होती हैं। तो हम अपने कुछ नए रेज़ोल्यूशंस लेंगे कि इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, इस चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। और कुछ हमारे गोल्स होंगे। स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, बिज़नेसमैन के लिए अपने टर्नओवर को, अपने प्रॉफ़िट को बढ़ाना होगा। तो इन टारगेट्स को हम तो सेट तो कर लेते हैं, पर हम इन्हें अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर आ जाता है कैजुअल अप्रोच। क्योंकि जिस हिसाब से हर एक फील्ड में, मैं किसी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो देख के लगता है कि अब कैजुअल अप्रोच का टाइम ओवर हो चुका है। पहले भी कैजुअल अप्रोच से निकलता नहीं था। कोई एग्जाम या कोई वर्क आप कर रहे हैं तो उसमें आप सक्सेस नहीं पा सकते थे। पर अब तो जो थोड़ा बहुत स्कोप भी था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आज के 5-7 साल पहले के अगर आप देखेंगे तो कहीं 150-200 सीट के लिए जो फॉर्म भरे जाते थे वो 1 लाख के आसपास हुआ करते थे। अगर आज आप देखिए तो 150-200 सीटों के लिए फॉर्म्स की संख्या जो है वो कहीं 7 लाख 8 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो यू कैन सी द लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ता जा रहा है। और अगर हम लोग बात करें इस कंपटीशन में, अगर आप कैजुअल अप्रोच के साथ चलेंगे तो अचीव करना ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा, आज के टाइम में हार्ड वर्किंग तो होना ही पड़ेगा, पर स्मार्ट वर्किंग होना पड़ेगा। आप जब तक स्मार्ट वर्कर नहीं बनेंगे तब तक आप देखिए, कोल्हू का बैल नहीं बनना है, आपको लोमड़ी जैसा चालाक बनना है। चालाक ब्रो। तो चालाक बनेंगे तब जाके आप लाइफ में अचीव कर पाएंगे। मतलब स्मार्टली स्टडी करना है चीज़ों को। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, चीज़ें वही लिखी है लेकिन हम 4 बुक से पढ़े जा रहे हैं। तो आपको स्मार्ट क्या होता है कि आपने 4 बुक देखा, उसमें से देखा कि एक जगह 10 बुक्स और ऑथर के नाम है, अगली जगह 4 और 10 बुक्स ऑथर को, उनको एक जगह कंपाइल किया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। 15 लिखा एक जगह और पढ़ डाला। तो इस तरीके से आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार-बार रिपीटेडली सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से एग्जाम में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप पूरी बुक को मगअप करने के चक्कर में नहीं है। आप बस देख रहे हैं कि हाँ, एग्जाम में इन चीज़ों से लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इन चीज़ों से नहीं पूछा जा रहा है। तो आपने उन चीज़ों को बगल किया और जिन चीज़ों से बार-बार क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हाई स्कोरिंग या हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, आप उनको कवर कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट क्या होता है कि बुक को एक तरफ से शुरू किया और दूसरी तरफ तक पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हो गया, हार्ड वर्किंग आप हैं, नो डाउट, लेकिन आप स्मार्ट वर्कर नहीं है। अगर आपको स्मार्ट वर्किंग करना है ना, तो आपको चीज़ों को समझना होगा। और स्मार्ट वर्किंग के लिए सबसे जो की होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। पीआईक्यू के बिना आप स्मार्ट वर्किंग कर ही नहीं सकते। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो विगत वर्षों का जो प्रश्न होता है, जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका कंपाइलेशन आपके पास जरूर होना चाहिए। और आप उसको 3-4 बार उसको देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपका आयोग जो है या आपका एजेंसी है जो एग्जाम को कंडक्ट कर रही है वो पूछ रही है। जब तक आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे तो आप स्मार्ट नहीं बन पाएंगे। तो पीवाईक्यू पे आप जरूर फोकस करिए। पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखिए, क्योंकि क्या होता है, हम पढ़ना तो सीख जाते हैं लेकिन उस एग्जाम के प्रेशर में जो चीज़ें आप पढ़े हैं ना, उसको रिकॉल करके वहाँ पे सही आंसर को चुनना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। पढ़ना बहुत ही सिंपल टास्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थिंग्स व्हिच सीम्स टू बी सिंपल आर नॉट ऑलवेज ईजी। जो चीज़ें हमें सिंपल दिखाई देती हैं वो सदैव ईजी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पढ़ने में कौन सा रॉकेट साइंस लगता है। पढ़ने में आप पढ़े जा रहे हैं कि इस बुक को इन्होंने लिखा, इस डायनेस्टी के ये हेड थे, इस डायनेस्टी के फाउंडर ये थे, ये किंग तब आया। पढ़ना इज नॉट चैलेंजिंग टास्क। पढ़ाई करना चैलेंजिंग टास्क नहीं होता। चैलेंजिंग होता है उन चीज़ों को रिकॉल कर ले जाना, याद करके उनको समय पर यूज कर ले जाना। वो इन्फॉर्मेशन आपके आंसर को सॉल्व करने में आपको बेनिफिशियल है। पढ़ना तो बहुत ही आसान काम है। तो इसलिए चीज़ों को आप स्मार्टली जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल करना आपके लिए आसान कर देंगे और वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सदैव 2 चीज़ों पर आपका फोकस सदैव होना चाहिए। वो क्या क्या है, एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और दूसरा जो है आपका वो है आप जितना से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और प्रयत्न करिए कि उसी मोड में करें। मोड इन द सेंस कि
अगर आपको वहां पे 2 घंटे में 200 प्रश्न अटेम्प्ट करना है, 100 अटेम्प्ट करना है आपके रियल एग्जाम में, तो आप जब अटेम्प्ट करने घर पे बैठिए, रूम पे बैठिए, किसी भी टेस्ट सीरीज को आपने ज्वाइन किया है तो प्रयत्न करिए कि उतने ही टाइम में अटेम्प्ट करनी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना उसी हिसाब से वर्क करता है जिस हिसाब से आपको ट्रेन करते हैं। आपने एक बार ट्रेन कर दिया कि आपको ये 100 क्वेश्चन 4 घंटे में करना है, तो माइंड भी आपका उसी तरीके से, जब मेन एग्जाम आप देंगे ना तब भी उसी तरीके से वर्क करेगा कि वो 4 घंटे में वो 100 क्वेश्चन कराने के हिसाब से अपना जो है ना फंक्शनिंग करेगा। लेकिन अगर आप उस माइंड को ट्रेन कर देंगे कि 100 क्वेश्चन यू हैव माइंड को वर्क करके 2 घंटे में ही सॉल्व करना है, तो माइंड जब रियल एग्जाम में भी बैठेगा, मतलब माइंड मतलब आप बैठेंगे तो माइंड जब वर्क करेगा वहां पर फंक्शन करेगा तो उसी स्पीड से फंक्शन करेगा कि आप 2 घंटे में ही 100 क्वेश्चन कर सकें। इसलिए 2 चीजों पे आप फोकस करिए। तो ये तो था एक, मैंने आप ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी क्योंकि नया साल आने वाला है। और यूट्यूब फैमिली पीसीएस हब जो है, पीसीएस हब फैमिली की तरफ से आपको और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए और आप बुलंदियों पे सफलता की पहुंचे। यू विल रीच एट द पिनेकल ऑफ सक्सेस वी विश। और आप नए साल में एक नए जोश के साथ जीवन में कुछ ना कुछ जरूर अचीव करें, या आपका जो गोल है वो जरूर आप अचीव करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेरियस बुक्स एंड देयर ऑथर्स एंड राइटर्स। यानी कि जो आधुनिक भारत के बहुत ही फेमस राइटर्स थे या पर्सनालिटीज थी, फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी लोग जो थे, उन्होंने कुछ फेमस किताबें लिखी हैं। तो उन किताबों और उनके लेखकों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि बहुत ही छोटा वीडियो होगा, क्योंकि मुझे ही पता है कि आप लोग आज 31st नाइट को एंजॉय कर रहे होंगे और कल भी आप लोग व्यस्त ही रहेंगे, क्योंकि 1 जनवरी है, कोई कहीं घूमने जाएगा, कोई कहीं घूमने जाएगा, कोई, तो इसलिए आज बहुत छोटा वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया, और वी कैन से दैट इस युग के लिविंग लीजेंड जिसे कहते हैं महात्मा गांधी। लिविंग लीजेंड मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि महात्मा गांधी कोई एक इंसान नहीं थे, वो एक विचारधारा थी, और विचारधारा कभी मरती नहीं है। समय बीत जाता है, इंसान में खत्म हो जाता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य और उसका गुणगान सदैव जीवित रहता है। तो महात्मा गांधी लिविंग लीजेंड इसीलिए है क्योंकि शरीर उनका नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा जो है अभी भी लोगों के अंदर जीवित है। उनके जो ज्ञान थे नॉन वायलेंस के, ट्रुथ के, मतलब सत्य, अहिंसा, जो ये कुछ प्रमुख ज्ञान थे, आज भी लोगों के अंदर जिंदा है। और आज भी हमारा समाज उन्हीं मूल्यों के ऊपर चलने का प्रयत्न कर रहा है और चल भी रहा है। तो इसलिए महात्मा गांधी जैसे लोग सदैव अमर रहते हैं और वो हमारे अंदर अभी भी एक विचारधारा के रूप में जीवित रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी से ही। तो महात्मा गांधी जी ने बुक लिखी थी, उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो द बुक नेम्ड माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी। अगली किताब की अगर मैं बात करूं तो वो है इंडिया फॉर इंडियंस। कौन सी किताब? इंडिया फॉर इंडियंस। अगर मैं बात करूं इंडिया फॉर इंडियंस की, तो ये किताब लिखी गई थी चित्तरंजन दास, या जिन्हें हम लोग सीआर दास भी कहते हैं। नेक्स्ट बुक की मैं बात करूं तो वो थी लिविंग एन एरा। लिविंग एन एरा नामक पुस्तक के लेखक थे डीपी मिश्रा। नेक्स्ट बात करूं मैं, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर बुक वाज रिटन बाय अरविंदो घोष। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किताब के लेखक थे अरविंदो घोष। नेक्स्ट बात करूं, हमारी अगली फेमस किताब जो थी वो थी व्हाई एम आई एन अथीस्ट। व्हाई एम आई एन अथीस्ट, तो इसको लिखा था वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट बात करूं, हमारी अगली बुक जो थी वो थी मदर इंडिया। मदर इंडिया की बात करूं तो इट वाज रिटन बाय लेडी कैथरीन मेयो। लेडी कैथरीन मेयो। अगली बुक को मैं बात करूं तो अगली बुक जो थी वो बहुत ही फेमस सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। वो बुक थी गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और किसने लिखा था? एक बहुत बड़े समाजवादी लीडर थे जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट बात करूं, हमारी अगली जो बुक है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट। अगर मैं बात करूं इस बुक की, फ्रीडम एट मिडनाइट, देन इट वाज रिटन बाय डोमिनिको लेपायर एंड लैरी कॉलिंस। अगर मैं बात करूं अपनी नेक्स्ट बुक की, तो हमारी अगली बुक है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। देन इट वाज रिटन बाय W.A. फेयर सर्विस। किसके द्वारा? W.A. फेयर सर्विस। किताब को लेखक ने कौन सी किताब लिखी थी? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं, हमारी अगली जो बुक है वो है
दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था दुर्गेश नंदिनी किताब को? बंकिम चंद्र चटर्जी रोट द बुक दुर्गेश नंदिनी। If we talk our next book, then it is most famous book. You all know that India Wins Freedom. आप बचपन से इस किताब के बारे में सुना होगा कि इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय अबुल कलाम आजाद। अगली बुक की अगर मैं बात करूं तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। कौन सी? श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, और ये भी बहुत फेमस किताब है किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट बात करूं तो हमारी अगली फेमस किताब है वो है अनहैप्पी इंडिया। अगर मैं बात करूं अनहैप्पी इंडिया की तो इसे लिखा था लाला लाजपत राय ने। किसने लिखा था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारी अगली फेमस किताब है वो है बापू माय मदर। बापू माय मदर जो कि लिखी गई थी मनु बहन द्वारा। किसके द्वारा? मनु बहन। नेक्स्ट बात करूं तो वो थी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस व्हिच वाज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट बुक देन इट वाज द इंडियन मुसलमान्स व्हिच वाज रिटन बाय W.W. हंटर। द इंडियन मुसलमान्स वाज रिटन बाय W.W. हंटर। नेक्स्ट बात करूं तो वो थी इंडियन अनरेस्ट व्हिच वाज रिटन बाय वैलेंटाइन सिरोल। अगली पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो वो थी कौन सी? द इंडियन स्ट्रगल, जो कि लिखा गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट बात करूं तो हमारी अगली किताब जो थी वो थी टूवर्ड्स स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल को लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने, टूवर्ड्स स्ट्रगल को लिखा था जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण ने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था, मैं लिख दे रहा हूं, जिसका नाम क्या था? उस किताब का नाम था जेपी वाले किताब का प्रिजन डायरी। क्या था? प्रिजन डायरी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जयप्रकाश नारायण द्वारा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी अगली बुक थी वो थी स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर व्हिच वाज रिटन बाय हक्टॉय। नेक्स्ट बुक वाज इंडिया डिवाइडेड व्हिच वाज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली पुस्तक की बात करूं तो थी कैप्टिव लेडी जो कि लिखी गई थी माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा। अगली किताब की अगर मैं बात करूं तो वो थी द ब्रोकन विंग। कौन सी? द ब्रोकन विंग रिटन बाय सरोजनी नायडू। अगली किताब की बात करूं तो वो थी प्रिजन लाइफ व्हिच वाज रिटन बाय सचिंद्र नाथ सान्याल। देखिए प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, जबकि प्रिजन लाइफ सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था। नेक्स्ट बुक की बात करूं इंडिया सेकंड फ्रीडम, किसने लिखा था? एमजी देवाश्यम। एमजी देवाश्यम ने लिखा था इंडिया सेकंड फ्रीडम। अगली बुक की बात करूं तुम्हारी अगली बुक थी द अनटोल्ड स्टोरी। कौन सी? द अनटोल्ड स्टोरी, जिसको लिखा था जनरल बृजमोहन कौल ने। किसने? जनरल बृजमोहन कौल। अगली किताब की बात करूं तो वो थी द लाइफ डिवाइन, जो कि बहुत ही फेमस किताब थी किसकी? अरविंदो घोष की। और लास्ट बुक जो थी जो हमें पढ़नी है वो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया व्हिच वाज रिटन बाय रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया वाज रिटन बाय रफीक जकारिया। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड दियर राइटर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के विभिन्न राइटर्स और उनकी बुक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ और भी जो सारे पीडीएफ हैं अगर आप कहेंगे तो पुराने वीडियोस का भी मैं डाल दूंगा। लेकिन ये अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। PCS हब नाम से है, PCS हब 9565444621। इस नाम से आप मेरे चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी जो अभी तक मैंने वीडियोस डाले हैं और जो मैं आगे पढ़ाता रहूँगा। तो अभी तक अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए साल में। सोचिएगा कि एक वीडियो के बाद अगला वीडियो नए साल में होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।